हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। और बच्चों, मैं आपको भी बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी क्लास चल रही है, ये क्लास बेटा आपके अखंड बैच की क्लास है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये अखंड बैच की क्लास है बच्चों। अगर आप लोगों को अखंड बैच आपके पास है तो ये अखंड बैच की क्लास है साथियों, याद रखना। ये कौन से बैच की क्लास है? ये अखंड बैच की क्लास है बच्चों। अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा साथियों, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये आपके यूज़ की क्लास। देखिए, जो महापैक वाले बच्चे हैं उनको सारे बैच फ्री मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे महापैक वाले हैं उनको सब बैच फ्री मिलते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन ये क्लास ओनली फॉर किसकी बच्चों? मेरे प्यारे साथियों, अखंड बैच वालों की है। तो आप सभी लोग अपने अपने बैच में जाके पढ़िएगा। जिसको इस बैच में पढ़ना वो इस बैच में पढ़िएगा, दूसरे में पढ़ना दूसरे में पढ़िए, क्योंकि जितने भी महापैक वाले बच्चे हैं ये सबको फ्री मिला है, मतलब सबको ये फ्री है क्लास। महापैक वाले बच्चों को ये क्लास फ्री में मिल रही है, तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट किस कौन सा है, तो बेटा सब्जेक्ट है आपका आज जो स्टार्ट होने वाली है इकोनॉमी। आज जो आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है वो इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रहा है। सर ये प्रज्ञान बैच की क्लास नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं। प्रज्ञान बैच सुबह 9 बजे चलता है। जो बच्चे मुझसे प्रज्ञान बैच में पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, जो प्रज्ञान बैच है बेटा वो सुबह 9 AM पर चलता है ना? वो सुबह 9 AM पर चलता है, आप लोग वहां पर पढ़ सकते हो। लेकिन डीपी वाले बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं रिया। अगर इतना मैं कहना चाहूंगा, इस क्लास को पढ़ने के बाद तुम हमेशा के लिए मुझे ढूंढना चालू कर दोगे कि भैया पवन कहाँ गए, पवन सर कहाँ है, पवन सर कहाँ है। और क्या नाम है इसका, जैरी बोल रही है हेलो सर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों मैं आपको भाई इतना ही कहना चाहूंगा, ये क्लास तो वैसे आपकी नहीं है लेकिन आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों आज मुझे फीडबैक देके जरा मेरी क्लास में बताना कि आपको मैंने पढ़ाया कैसे है। ये ऐसा पढ़ा दूंगा तुम्हें इस क्लास में कि तुम लाइफ टाइम याद रखोगे कि यार मवन मोरल तो इकोनॉमिक्स भी टॉप पढ़ाता है भैया। चलो, तो इकोनॉमिक्स को भी लास्ट कर देते हैं, आज आसान कर देते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए प्रज्ञान बैच ले लो बेटा, बहुत शानदार रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत शानदार है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है? प्रज्ञान बैच महापैक वालों को नहीं मिलेगा, उसमें जुड़ जाओ जाके, अखंड बैच मिल रहा है। तो भैया सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां आ जाओ। मैं सबसे पहले जब आज आपको पढ़ाने वाला हूं अर्थशास्त्र, मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं बेटा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मैं आपको इकोनॉमिक पढ़ाने वाला हूं। इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है बच्चों। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, कोई बच्चा बार बार ये नहीं पूछेगा ये कौन सा बैच है। ये प्रज्ञान बैच की क्लास चल रही है बच्चों। अभी तो इस बैच में मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, देखना आप। अभी तो इस बैच में मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं प्रज्ञान बैच की बात करता हूं, अगर मैं प्रज्ञान बैच की बात करता हूं सुबह 9 बजे, अब ये चल रहा है आपका अखंड बैच। अखंड बैच में मेरे आपकी और क्लास ज्योग्राफी की वो बेटा होंगी 5 बजे, कल और परसों 2 दिन। आपको बता दूं ये आपकी अखंड बैच की क्लास चल रही है। मैं लिख देता हूं एक बार, अखंड बैच, ये अखंड बैच की क्लास चल रही है। तो दोस्तों ये ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो इकोनॉमी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है। और सर इस बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आप पढ़ाओगे? बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊंगा सारी चीज, घबराना मत, मजा आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लानिंग। इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लानिंग। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे योजना,
हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम योजना पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पढ़ सकते हो, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूं कोई बच्चा बाद में ना करेगा। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, बात खत्म, बाद में बात क्यों कर रहे हो, जहां भी आती है इकोनॉमिक। ठीक है भैया, चलो मोनिका भदौरिया। तो प्यारी गुड़िया, आज आपने क्लास में आके कमेंट्स किया था कि पवन सर आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप वही गुड़िया हो ना? अब मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब पूछो आप मेरे बारे में क्या पूछना चाहते हो, पहले ये बताओ। आज आपने सुबह यूट्यूब पे कमेंट्स किया था कि पवन भैया आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो गुड़िया, मेरे एग्जाम से आपको क्या मतलब है, पहला सवाल। दूसरा, मेरे पढ़ाने के बाद मेरा टॉपिक आपकी क्लियर समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने एक एग्जाम नहीं, न जाने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। लेके आपका सब इंस्पेक्टर मैंने जो सबसे पहला पेपर दिया था प्यारी गुड़िया, मैं आपको बता दूं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पेपर दिया हम सीपीओ का, जिसका हमारा प्री क्वालिफाई हुआ। फिजिकल में हम फेल हुए, मेंस हम नहीं दे पाए। सीजीएल हम लोग प्री दे क्वालिफाई हुए, मेंस हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं झूठ बोल के आपसे ये भी कह सकता हूँ मेरा मेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ। इसके बाद गुड़िया हमने लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया, वो भी हमारा क्वालिफाई हुआ, लेकिन हम इंटरव्यू से बाहर हुए। हम असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिए, पास हुए, इंटरव्यू से बाहर हुए। हम एसबीआई का एग्जाम दिया, उसके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, वहां हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये मेरे सारे एग्जाम हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। और बताओ क्या पूछना चाहती हो गुड़िया? मेरे एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे हर एक बच्चे की याद रहती है बात, किसने कब क्या बोला है। आज इस गुड़िया ने एक सवाल पूछा था, वो मुझे अब तक याद है। ठीक है, चलो भैया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स। दोस्तों एक बात बताओ, घर को चलाने के लिए किसी प्लान की आवश्यकता होती है या नहीं होती? आप इस समय जीडी की तैयारी कर रहे हो, मान के चलना थोड़ी देर के लिए, आप इस समय जीडी की तैयारी कर रहे हो। बच्चों अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, अगर बिना मेहनत बिना प्लान के चलोगे तो फेल होगे या नहीं? मोनिका भदौरिया, मेरी बात का जवाब दो मेरी प्यारी बहन। अगर आप जीडी की तैयारी कर रही हो और बिना किसी स्टडी प्लान के चलोगी तो बच्चों ये बताओ फेल होगी या पास होगी? अगर तुम्हारे पास कोई स्टडी प्लान नहीं है, कोई टाइम टेबल तुम्हारे पास नहीं है, तो पक्का आप फेल हो जाओगे। तो पक्का आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। उसी तरीके से जब एक घर को चलाने के लिए हमें प्लान की आवश्यकता होती है, क्या देश को चलाने के लिए प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या एक देश को चलाने के लिए प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बोलो बच्चों। मोनिका अब आप बताओ गुड़िया, किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? जीडी की। ओके गुड़िया। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आपके देश को चलाने की जरूरत पड़ी तो आपने एक वर्ड सुना होगा 5 ईयर प्लानिंग का। किसका? 5 ईयर प्लानिंग का। 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, आपने सुना होगा भैया। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना होगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, पहले ये बताओ। रविशंकर, मोनिका भदौरिया, जयप्रकाश, आप ये बताओ कि हमारे देश का, अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ है, तो आपका जवाब आएगा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अप्लाई हुआ है। बोलो यस या नो? आपने कहा सर बिल्कुल। लेकिन बच्चों हमारे देश में योजना बनाने के लिए एक कमेटी बनेगी, एक संस्था बनेगी, जिसका नाम था योजना आयोग। जिसका नाम क्या था बेटा? योजना आयोग। और ये योजना आयोग हमारे देश के लिए 5 ईयर प्लानिंग बनाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे प्लानिंग कमीशन। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानिंग कमीशन। मेरी राइटिंग तो क्लियर आ रही है ना? मेरी राइटिंग तो क्लियर आ रही है बच्चों? मेरी राइटिंग तो आपको दिख रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस तरीके से घर को चलाने के लिए एक प्लान की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए एक प्लान की आवश्यकता होती है। और हमारे देश में जो प्लान बनाएगा, वो प्लान बनाने वाला कौन है बेटा? वो बनाएगा योजना आयोग। वो कौन बनाएगा? योजना आयोग। अब ये योजना आयोग बना कब बच्चों? ये बना 15 मार्च 1950 को। ये कब स्टेब्लिश हुआ? 15 मार्च 1950 को। बेटा इसे कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बच्चों क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनो। आप एक बात बताइएगा, आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे अपना भाई मानते हैं? जरा मुझे बताओ।
आज एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे अपना भाई मानते हो? सच बताना ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। अगर भाई मानते हो तो बोलो हाँ गुरुजी हम भाई मानते हैं, बोलिए जरा। मैं जानता हूं कि आप मुझे अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं, सभी बच्चे अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं गुरुजी मैं तो आपको गुरु मानता हूं। बेटा गुरु बाद में मानना, मैं आपका भाई हूं, ठीक है। लेकिन क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम है? क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम है? बोलो यस या नो। आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट में तो नाम नहीं है, लेकिन हम तुम्हें दिल से भाई मानते हैं, आप ये बात बोलोगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए गैर भाई हुआ। मैं तुम्हारे लिए कैसा हुआ? मैं तुम्हारे लिए हुआ गैर। यार वो तो गैर है, हमारा मुंह बोला भाई है। आप ऐसे बोल सकते हो नहीं, यार वो तो गैर है, हमारा मुंह बोला भाई है। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करना, योजना आयोग की चर्चा हमारे भारत के संविधान में नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, योजना आयोग की चर्चा हमारे भारत के संविधान में नहीं है, इसलिए योजना आयोग को कहा जाता है गैर संवैधानिक। योजना आयोग को क्या बोला जाता है बेटा? योजना आयोग को बोला जाता है गैर संवैधानिक। बच्चों मैं इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं दे पाऊंगा। समझ में आई बात या नहीं आई? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हिंदी में बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। एग्जांपल क्लियर हुआ या ना हुआ? यस या नो? एग्जांपल क्लियर हुआ यस या नो? अगर आज भी क्लियर ना हुआ ना तो बेटा कभी क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आज ये एग्जांपल तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो कभी लाइफ में कुछ भी एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे फिर, क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल ना मैं बना सकता, ना किसी किताब में लिखा, ना आपको मैं बता सकता हूं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग क्या करता है दोस्तों? ये देश के लिए योजना तो बनाता है, लेकिन बच्चों इसका चर्चा संविधान में नहीं है। और जिसकी चर्चा हमारे देश के संविधान में नहीं है, थैंक यू सो मच दोस्त, जीते रहिएगा। आपको बता दूं, जिसकी चर्चा हमारे देश के संविधान में नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो सब का सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा। अब ये क्या करेगा? अब सुनो भैया, ये करेगा क्या? इस योजना आयोग का काम क्या होगा? तो बच्चों आप कहोगे सर योजना आयोग का काम होगा हमारे देश के लिए योजना बनाना। अब अगर आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों हमारे देश के लिए योजना कौन बनाएगा, तो आप लोग बताओगे कि हमारे देश के लिए जो योजना बनाएगा वो बनाएगा योजना आयोग। और ये बना कब है? 1950 में। इसके बाद एक इसी का एक भाई होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनडीसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं साथियों एनडीसी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था बेटा 6 अगस्त 1952 को। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या दोस्तों ये भी गैर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप बताओ। सर एनडीसी क्या होता है? एनडीसी होता है बेटा नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और बच्चों ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, यानी कि ये भी आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है बच्चों। हिंदी में बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय बोला जाता है बेटा। ये जो गैर संवैधानिक निकाय होता है, अब ये क्यों बनाया भाई? ये तो आप लोग सब जानते हो कि इसका काम क्या होता है। ये काम करता है योजना बनाने का। हमारे देश के लिए योजना बनाने का काम कौन करता है? अब जरा तुम खुद बताओ भाई, इंडिया में योजना बनाने का काम कौन करता है? तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी इंडिया में जो योजना बनाई जाती है वो योजना बनाई जाती है एनसीबी के प्लानिंग कमीशन के द्वारा।
किसके द्वारा? अब जरा मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे देश में योजना कौन बनाता है, ये बताओ जरा। दिल्ली पुलिस के लिए इस वजह से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रज्ञान बैच ले लो यार, 140 रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है यार। दोस्त हो तुम अपने। अगर आपसे कोई पूछे, इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये पूछ रहा हो कि बताइएगा हमारे देश के लिए योजना कौन बनाता है, तो आप बताओगे कि सर योजना आयोग बनाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, और बच्चों इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो बच्चों इनमें से किसी का भी अध्यक्ष पूछता हो, आपका जवाब आएगा कि सर इसका अध्यक्ष और इसका अध्यक्ष दोनों का हमारे का प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारे कौन होते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं बच्चों, इसके भी और इसके भी। लेकिन बच्चों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपने देखा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये जो आपका योजना आयोग था इसे खत्म कर दिया। और बच्चों जब इसे खत्म किया गया तो दोस्तों ये कहा गया कि आज के बाद भारत में प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगी, और प्लानिंग कमीशन के स्थान पर हमारे भारत में एक नया आयोग बना दिया 2015 में। और 2015 में जो एक नया कमीशन बनाया, उस नए कमीशन का नाम क्या था? उन नए कमीशन का नाम था नीति आयोग। क्या नाम था बच्चों? नीति आयोग। अब बच्चों नीति आयोग जो होता है ये कब बना है? तो ये बना 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर इसके अध्यक्ष की भी अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं बच्चों? प्रधानमंत्री होते हैं। क्या किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है? अब बच्चों मैं चाहूं तो तुम्हारा एक पेज पूरा कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ना तुम्हारे पेपर में आएगा, ना तो कोई फायदा होगा, ना तुम्हारे पेपर में आएगा। सर कहना क्या चाहते हो? बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। ये कहना चाह रहा हूं, आप एक बात बताना, थोड़ा गौर से सुनना इस बात को। दोस्तों हमारे देश के अगर मैं आपसे पूछूं योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ जरा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि बच्चों बताओ योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ज्योग्राफी की क्लास कल होगी, परसों होगी, तरसों होगी, 5 बजे राकेश। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे सर जो भारत देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस पर 10 सवाल बनते हैं कम से कम। योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जवाब देना जरा। योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अरे जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वही योजना आयोग की पहली अध्यक्ष होंगी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी जी। बात खत्म होगी। अब आपसे पूछेगा योजना आयोग में सबसे कम समय के लिए अध्यक्ष कौन बना? योजना आयोग में सबसे कम समय के लिए एक बच्चा क्या पूछ रहा है यार, सर दिल्ली पुलिस के लिए प्रज्ञान बैच में 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। और बताओ भैया रविशंकर, मेरा काम पढ़ाना है, आपका पढ़ना है, बात खत्म हो गई ना। अगर मैं आपसे कहता हूं इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे तभी पढ़ोगे आप? हद होगी यार, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बिल्कुल भी। अरे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो ऊपर वाला देगा ना, आप पढ़ो। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कम समय के लिए, एक सवाल लास्ट बता दो बस, अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? बताओ जरा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे मेरे प्यारे साथियों, आपके जवाब देख रहा हूं, कोई कह रहा मनमोहन सिंह, कोई कह रहा अटल बिहारी वाजपेयी, किसी का क्या जवाब आ रहा है। दोस्तों ध्यान रखना वो थे नरेंद्र मोदी जी। कौन थे दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि यार 2014 में आपको पता है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 2015 की। रिया कहां घूम रही हो आप? तो वो कौन थे बेटा? नरेंद्र मोदी जी। वो कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी जी। आप क्या गलत गलत जवाब देते रहे होते हो हमेशा। सबसे कम समय के लिए कौन बने थे? तो बेटा अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। भदौरिया जी आप कहां से हो मुझे एक बार ये जरूर बताना मेरी प्यारी छोटी बहन। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे हैं कि और आपसे पूछे कि भैया इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे, और अगर आपसे सवाल ये पूछे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे सर, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष फिर मोदी जी होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम करेक्ट है, कहीं डरने की और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर? अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे दिल के टुकड़ों, कहां लेकर चल रहा हूं जरा? हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना, अच्छा एक बात बताओ, विश्व में ऐसा कौन सा देश था जहां पर सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी? विश्व में ऐसा कौन सा देश था बच्चों जहां सबसे पहले पंचवर्षीय योजना बनी थी? बताओ, विश्व में ऐसा कौन सा देश था जहां सबसे पहले पंचवर्षीय योजना बनी थी? इंडिया नहीं, इंडिया तो बाद में है यार, इंडिया में बनी है 1951 में, मैं बात कर रहा हूं 1927-28 की। तो वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री है? तो बेटा वो थी आपकी यूएसएसआर। वो कौन थी बच्चों? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसएसआर में सन 1928 में 5 ईयर प्लानिंग को लागू किया था। 5 ईयर प्लानिंग को लागू किया था। जोसेफ स्टालिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु इज द इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान इन द यूएसएसआर इन 1928। याद रखिएगा बच्चों कि 1951 में इंडिया में, 1928 में वर्ल्ड में सबसे पहले करने वाला कौन था? जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था बच्चों? जोसेफ स्टालिन। अब बच्चों बात ये आती है, सर ये यूएसएसआर क्या है? हमें तो ये भी नहीं पता। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जा भाई, मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? राधे राधे गरिमावस्थी। हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? ये बताओ। पीडीएफ से पढ़ाऊं? मुझे पीडीएफ से मजा नहीं आता वैसे, बिना पीडीएफ के पढ़ाऊं? बताओ बच्चों, पीडीएफ से पढ़ाऊं या तो मैं बिना पीडीएफ के? जैसे आप लोग कहोगे बिना पीडीएफ के, मुझे भी बिना पीडीएफ के पढ़ाने में मजा आता है। देखो बच्चों, हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, देश आजाद हुआ 1947 को, और बच्चों 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी, और भारत में पहले जो जनरल इलेक्शन हुए, भारत में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए बच्चों, कब हुए? जनरल इलेक्शन कब हुए सर जी? 1951 1952 में हुए थे। हुए कि नहीं हुए? भारत में जो पहले, दिख नहीं रहा क्या? वो नीचे कर देता हूं। भारत में जो पहले आम चुनाव हुए वो 1951-52 में हुए। लेकिन भारत में जो प्लानिंग कमीशन बनी, भारत में जो प्लानिंग कमीशन इंडिया, भारत में जो प्लानिंग कमीशन बनी सर, ये प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? तो ये बनी थी बेटा 1950 में। कब बनी थी? 1950 में। सर जी एनडीसी कब बनी थी? अब कई बच्चे तो ये पूछ रहे हैं सर ये एनडीसी का क्या काम होता है? एनडीसी का क्या काम होता है? नेशनल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे राष्ट्रीय विकास परिषद। आप में से किसी बच्चे को पता है इसका काम क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का? राष्ट्रीय इसका क्या काम होता है जानते हो बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम होता है जानते हो? नहीं जानते? कितने बच्चे जानते तो वो यस लिखो, नहीं जानते तो नो लिखो। इसे बोलते हैं योजना आयोग। जानते हो तो यस लिखो, नहीं जानते तो नो लिखो। जो जानते हैं वो ये लिखो, हाँ सर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि हमारे देश में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती है, हमारे देश में जो 5 ईयर बनती है उन्हें कौन बनाता है? पहला सवाल ये बताओ। इंडिया में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती है उन्हें कौन बनाता है गरिमावस्थी? तो आप लोग कहोगे सर हमारे देश में 1951 से लेकर 2017 तक सिर्फ 12 5 ईयर प्लानिंग बनी है। 12 5 ईयर प्लानिंग बनी है, 12 5 ईयर प्लान बने हैं।
बच्चों ये बताओ कि हमारे देश में प्लान बनाता कौन है? तो सर आप कहोगे कि हमारे देश में प्लान बनाने का काम योजना आयोग का है। बच्चों आप एक बात बताओ, छोटी सी बात है, अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो और आपके पिताजी अगर मना कर दें कि आपको नहीं जाना है, क्या फिर भी आप घूमने जाओगे? आपने की योजना बना ली, भाई बहन दोस्त सबने मिलकर योजना बना ली कि आज हमें लखनऊ घूम के आना है, और आप चल दिए, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया, आप फिर भी जाओगे घूमने के लिए? वो कहेंगे बेटा आज मत जाओ, कल चले जाना, बारिश पड़ रही है। इसका मतलब तुम्हारे घर का जो डिसीजन निकल कर आया वो पापा के बाबा जी के हाथ से निकल आ रहा है। उसी तरीके से जो आपने ये योजना बनाई है, ये योजना सही है या गलत है, इसे कौन चेक करता है? बेटा चेक करता है आपका एनडीसी, और जो फाइनल डिसीजन होता है, यानी कि उन्हें फाइनल तरीके से क्या बोलते हैं, उन्हें हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करता है। ये आप ध्यान देना। तो अब आप इन दोनों का, इसका और इसका काम समझ में आ गया बेटा? ये क्यों बनाया गया और ये क्यों बनाया गया, क्लियर होगी बातें? ध्यान से सुनो, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसे बनाया गया कि ये भारत के लिए 5 ईयर प्लान बनाएगा। ये बनाया गया कि 5 ईयर प्लान सही बन रही है या गलत बन रही है, उसे चेक करने के लिए। हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग सही बनी या हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग गलत बनी, उसे चेक कौन करेगा? तो बच्चों चेक करने का जो काम होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों किसका? ये काम होता है नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का। बात क्लियर हुई या ना हुई? अगर सबको आज क्लियर हो गया पहली बार, तो बेटा एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर। भाई इसका काम और इसका काम दोनों का आपको अगर समझ आ गया हो कि हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, इनके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, इसके अध्यक्ष की बात करूं, तो बेटा अध्यक्ष इसके भी पीएम होते हैं, और इसके अध्यक्ष की बात करूं तो बेटा अध्यक्ष इसके भी पीएम होते हैं। आप ये भी पॉइंट याद रखना, अध्यक्ष दोनों के ही पीएम होते हैं। हो गया भैया? अरे तुम चिंता मत करो, वो मेरी सर वर्तमान में एनडीसी है, बिल्कुल है, एनडीसी है बेटा, एनडीसी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें सदस्यों के रूप में कौन होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों ऑल स्टेट सीएम इसके मेंबर होते हैं बेटा। ऑल स्टेट के जो सीएम होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ये भी लिख लो आप, हिंदी में लिख देता हूं। सर आपका पूरा क्लास कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स, हाँ बेटा जीडी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट प्लस यूटी में जितने भी सीएम होते हैं वो बेटा सब इसके मेंबर होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब आ जाओ बच्चों, एनडीसी में क्या होता है? तो बेटा कितनी बार तो मैंने आपको बता दिया एनडीसी क्या होती है। अब दोबारा वही बात पूछोगे हरीश, तो मैं अब नहीं बताऊंगा। प्लानिंग कमीशन कौन बनाता है? तो प्लानिंग कमीशन को बेटा हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब मिलकर बना रहे हैं। अब तो खत्म हो चुका है यार, अब तो खत्म हो चुका है। बैंकिंग होगा बेटा परसों, बैंकिंग की क्लास परसों करूंगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेटा हमारे भारत में कब बना? तो बच्चों मैं आपको भाई इतना बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में आज तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है, मैं सारी पहले बोर्ड पे एक साथ लिख दूं। एक लड़की ने मुझ पर एक दिन कमेंट्स किया था मेरे इंस्टाग्राम पर कि सर आप एक बात बताओ कि आपको इतनी छोटी सी एज में सारी चीजें कैसे याद रह जाती हैं। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि गुड़िया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती। मेहनत करो, आपको एक दिन मुझसे भी बेस्ट याद होगा। तो बेटा 12 की 12 पंचवर्षीय योजना मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा जरा। देखो
सर पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? तो बेटा पहली चली 1951 से लेकर 1956 तक। लिखते रहना बेटा, नोट्स बनाना बहुत प्यारा सा। दूसरी कब चली? दूसरी चली बेटा 1956 से लेकर और 1961 तक। तीसरी चली बेटा 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन यहीं पर एक केस हो गया छोटा सा, और वो केस क्या हो गया बच्चों? वो केस ये था कि हमारे देश पर दो बड़े देशों ने अटैक कर दिए। यहीं पर क्या हुआ बेटा? हमारे देश पर दो बड़े देशों ने अटैक कर दिए। और बच्चों पहली बार 1965 में अटैक किया पाकिस्तान ने। किसने अटैक किया बेटा? पाकिस्तान ने अटैक। वो बात अलग है कि हम लोग जीत गए, वो बात अलग है कि हम लोग जीत गए, लेकिन अटैक किया था पाकिस्तान ने 1965 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले ही जो अटैक हुआ है बेटा 1962 में, 1962 में जो अटैक किया था बेटा वो किया था चाइना ने। और 1965 में हमारे देश पर अटैक किसने किया था? 1965 में किसने अटैक किया? तो वो किया था पाकिस्तान ने। बच्चों पाकिस्तान कभी सामने से अटैक नहीं करता है, समझ रहे हो ना? ये थोड़े दिन पहले मैंने YouTube पे बताई थी ये सारी चीजें, लेकिन मोनिका मैं पेड में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। YouTube पे और पेड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता बस। ये देखिए, और आप मुझे इतना फॉलो करती है मेरी प्यारी बहन, मुझे पता नहीं था कि YouTube पे मुझसे पढ़ती है और आपका पेड में भी पढ़नी है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा आप सिलेक्शन की तरफ जाइएगा। तो देखो बच्चों, दो बड़े देशों ने जब भारत पर अटैक कर दिए तो आने वाले 3 साल तक हम योजना नहीं बना पाए। इसका मतलब हम लोग बेटा 1966 से लेकर और 1969 तक हमारे भारत में कोई योजना नहीं बन पाई। इसलिए मैं इसे रेड कलर से लिखूंगा बेटा, रेड कलर से लिखूंगा। हमारे भारत में योजना नहीं बन पाई 3 साल के लिए। इसे कहा जाता है बेटा योजना अवकाश। इसे क्या बोला जाता है? योजना अवकाश, प्लानिंग हॉलिडे, इसे बोला जाता है बेटा योजना अवकाश। सवाल ये आया था भारत में पहली बार योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो हमारे देश में पहली बार जो योजना अवकाश रहा, जो प्लानिंग हॉलिडे रहा, वो रहा 66 से लेके 69 तक। इसके बाद यहां पर कई सारे काम होंगे बेटा, 3 होगी। अब चौथी पर चलते हैं। 1969 से लेकर और 1974 तक बेटा आपकी पंचवर्षीय योजना चलेगी, चौथी। क्या चलेगी? चौथी। लेकिन यहां पर दो बड़े बड़े काम हमारे देश में होंगे। इनमें बताऊंगा बेटा, सारी डिटेल बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ओरल बता रहा हूं यार। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है राकेश, आज तो पहली क्लास है यार, क्यों घबरा रहे हो यार? मैं इसकी पीडीएफ भी लाया हूं, वो भी लगा दूंगा, थोड़ा वेट तो कर लो। देखो 1969 से लेके 1974 तक, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े काम होंगे 2-3। और वो बड़े बड़े काम क्या होंगे बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1969 में इसरो की स्थापना होगी। किसकी? इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होगी। क्या पूछेगा बच्चों? ध्यान रखना, सर सीआरपीएफ में 9वीं 5 ईयर प्लान पूछा गया था। ओके, मैं बताऊंगा सारी चीज। बेटा इसरो की स्थापना कब हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बेटा 14 बैंकों का, जो 14 बड़े बैंक थे इंडिया में, उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969 में। और बच्चों इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना चली 1974 से लेकर और 1978 तक। और जैसे ही बच्चों कांग्रेस की सरकार गिरती है, तो सरकार गिरने के बाद ये अवकाश क्या होता है? अवकाश ये होता है बेटा, इसे हिंदी में बोलते हैं प्लानिंग हॉलिडे। मतलब योजना नहीं बन पाई थी, योजना नहीं बन पाई थी, एक साल के लिए बनी थी। फिर इसके बाद में जो छठी पंचवर्षीय योजना बनी, लेकिन उससे पहले ही एक और घटना घट गई। 1978 से लेकर, किससे बेटा? 1978 से लेकर 19 नहीं, ये नहीं दिखेगा। 1978 से लेकर और 1980 तक हमारे भारत में फिर से प्लानिंग हॉलिडे आ गया। हमारे भारत में फिर से क्या आ गया बेटा? योजना अवकाश आ गया। क्या आ गया दोस्तों? योजना अवकाश आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा कांग्रेस की सरकार गिरेगी और जनता दल की सरकार आएगी, तो उन्होंने क्या किया? प्लानिंग हॉलिडे नहीं बनाया, प्लानिंग हॉलिडे नहीं बनाया। इसके बाद अभी मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पे था, जब छठी पंचवर्षीय योजना पे आता हूं तो 1980 से लेकर 1985 तक। 7वीं की तरफ आपको लेकर चलता हूं तो 1985 से लेकर 1990 तक।
अगर मैं फिर से यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, और बच्चों गड़बड़ ये होगी कि 1990 से लेकर 1992 तक, देख लो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। कभी तुम्हें लगे कि गुरुजी के पास कोई नोट्स है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ना मेरे पास कोई पीडीएफ है। कभी आपको लगे कि गुरुजी पीडीएफ है तुम्हारे पास, मैं चाहूं तो इन्हें पीडीएफ से दिखा दूं इसका आंसर ये इसका ये, लेकिन नहीं। आप लोगों ने पैसा दिया है तो उस पैसे की कीमत को समझो। आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैं उठा रहा हूं, सिलेक्शन करवाऊंगा आपका। तो बेटा 1990 से लेकर 1992 तक, 1990 से 1992 तक हमारे भारत में तीसरी बार योजना अवकाश रहा। क्या रहा बेटा? योजना अवकाश रहा। बात क्लियर हुई? ये तो आज इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है। इसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना बनी, वो बनी बेटा 1992 से लेकर 1997 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो बनी, वो बनी 1997 से लेकर 2002 तक। इसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना बनी, वो बनी बेटा 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं बनी 2007 से लेकर 2012 तक। और बेटा अंतिम जो पंचवर्षीय योजना बनी, वो बनी बेटा 2012 से लेकर 2017 तक। ये सवाल सीजीएल के पेपर में आ चुका है। किसी बच्चे को याद करने में कोई दिक्कत है बच्चों? मैं वो वाला टीचर नहीं हूं कि पीडीएफ लगाओ और बच्चों को धड़ा पर बढ़ा दो, इसका आंसर ये इसका ये इसका ये, नहीं। सवाल आएगा कि हमारे भारत में कुल मिलाकर कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है, तो आप बताओगे सर जी हरित क्रांति भी बताऊंगा, मंदूबे सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो, हरित क्रांति की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में होगी। हरित क्रांति की शुरुआत यहां पर होगी, वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे भारत में टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने, तो आप बता सकते हो कि सर 1-12 हो गए। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे भारत में प्लानिंग हॉलीडे कितनी बार रहा। सवाल आता है कि हमारे भारत में प्लानिंग हॉलीडे कितनी बार रहा, तो बच्चों 3 बार, 1, 2 और 3। लेकिन सवाल ये आ रहा आजकल कि कितने साल के लिए प्लानिंग हॉलीडे रहा। अब बता सकते हो आप? आपको बताना है कि कितने साल के लिए भारत में प्लानिंग हॉलीडे रहा। तो दोस्तों आप देख लो, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए और 2 साल के लिए, 3 और 2 5 और 2 7। हमारे भारत में 7 साल के लिए, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए प्लानिंग हॉलीडे रहा है, योजना अवकाश रहा है। क्या रहा है बच्चों? योजना अवकाश रहा है। तो साथियों ये आज छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी। ये पहले कैसी लगी पहले मुझे ये बताओ। अभी पढ़ाऊंगा, कभी तुम्हें लगे कि गुरुजी पढ़ा नहीं रहे, चल दिया अपने घर को, रुक जाओ जरा। अभी पीडीएफ भी दिखाऊंगा, अभी पीडीएफ भी दिखाऊंगा, पीडीएफ से कैसे पढ़ाया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। सुपर क्लास है, चलो अब आ जाओ जरा बच्चों। सुपर क्लास है तो जरा यहां आ जाओ। ये देखो जरा, क्या इस लाइन को तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? सच बताओ ईमानदारी से, मेरी थ्योरी पढ़ाने के बाद क्या तुम्हें इस लाइन पूरे पेज को पढ़ने की आवश्यकता? बोलो यस या नो। क्या मेरा पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या तुम्हें यह लिखने की जरूरत है? सच बताओ ईमानदारी से। आप कहोगे सर लिखने की आवश्यकता तो है, हमें तो पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, क्यों परेशान हो रहे भैया? हैं, पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बच्चों पीडीएफ तब लिया करो जब आपको पहले डाउट क्लियर हो जाए। अब जरा मैं कह रहा हूं, सिंगल बच्चे का एक भी डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी बच्चे का एक भी डाउट हो तो मुझे बताओ जरा। किसी बच्चे का एक भी कमेंट्स हो तो मुझे बताओ। चलो तो बच्चों अब एक बात बताना, मैं आज आपको पहले अभी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको लेकर चलता हूं। भैया पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो सर आप कहोगे सर पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो 1951 से लेकर और 1956 तक चली थी, है ना? नहीं सर हम पीडीएफ से नहीं, आपके ब्लैंक पेज पर लिखे हुए से नोट्स बनाते हैं। हाँ ये तो अच्छी बात है यार। देखिए आपसे पढ़ के डाउट रह जाए तो मेरा पढ़ना बेकार है। थैंक यू सो मच यार, लव यू यार, इतना प्यार करते हो आप लोग। सर आप मेरी बात सुनिए। हाँ भैया बोलो, अमन भैया, अमन की बात सुन ले जरा, रुको 1 मिनट जरा, बोलो भैया अमन। मेरा भाई भी आपकी क्लास देख रहा है, थैंक यू सो मच गुड़िया।
ये जीडी के लिए क्लास कर सकते हो आप यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर भी इकोनॉमिक्स आती है आप इस क्लास के लिए कर सकते हैं। चलो तो बच्चों पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब हम लोग आजाद हुए थे, आप जानते हो दोस्तों, जब हम लोग आजाद हुए हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी। ध्यान रखना, गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, गरीबी में कोई भी साथ नहीं देता मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं फिर से बता दूं, जब तुम गरीब हो तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, और जब तुम्हारी आज तुम किसी से पैसे मांगने लगो उधार, आपको कोई नहीं देगा। और आपकी जॉब लग जाए मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार होगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। मेरी बात सही है गलत है? अगर आज मैं गरीब हूं, मुझे आज विपत्ति है, आज मेरे घर में पैसे की जरूरत है, मैं आपसे मांग रहा हूं तो नहीं दोगे। लेकिन अगर मान लो आपकी जॉब है, गवर्नमेंट, आप अच्छे व्यापार कर रहे हो, आपके पास पैसा है, तो हर व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए तैयार रहेगा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए तो किसी देश ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, यार भारत है उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग आजाद हुए, आजादी के कुछ क्षण बाद ही बेटा जर्मन, ब्रिटेन, खुद ब्रिटेन भी, रसिया, ये लोग हमारा साथ देंगे और भारत में उद्योग लगाएंगे। भारत में जो इंडस्ट्री लगेगी ना, तो इन लोगों के सहयोग से लगेगी। बच्चों जब हम लोग गुलाम थे तब तो आपने हमारी तरफ नहीं देखा। अब हम लोग आजाद हो गए, अपने पैरों पर खड़े हैं, तो आप हमारे साथ आ गए। बिल्कुल सही बात। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपको बताना चाहता हूं, सबसे कम समय के लिए कौन अध्यक्ष रहा? तो बेटा मोनिका अटल बिहारी वाजपेयी रहे 13 दिन के लिए। आपका क्वेश्चन मैं क्या है समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने लिखा है सबसे कम समय के लिए अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष रहे थे बेटा आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आप क्लियर हो गया होगा? अब आ जाओ दोस्तों, तो जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाया, तो बच्चों हमने कहा कि यार हम लोग सबसे पहले अपनी कृषि को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में पैसा भी नहीं था कि अच्छा व्यापार कर सकें, हमारे पास में और कुछ ऐसा खास भी नहीं था कि हम ये कर सकें। तो हमने क्या करा यार, कृषि को बढ़ावा देते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं। किसको? एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं। तो बच्चों एक मॉडल बनाया जाता है, और मॉडल मेरे प्यारे बच्चों बनाया जाता है आपका हेराल्ड मॉडल डोमल था। उसी के आधार पर क्या हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। उस समय लगभग 51 से 52% हमारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। तो बच्चों ये बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैं बस आज तो यही खत्म करता हूं, लेकिन ये बताओ कि आज को जो डेमो क्लास था, ये डेमो क्लास आपको कैसी लगी? मैं 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, मैं अभी आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी बताना कैसे लगे आपको। सिर्फ 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के चारों सही जवाब देना बेटा। बोलो साथियों, सवाल ये है कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बनी? अगर आज भी समझ में नहीं आया फिर कभी नहीं आएगा। ये सवाल आया जीडी में पिछली बार, ये सवाल जीडी में आया था। अब बताओ ये कोई टफ सवाल है क्या? ये टफ सवाल है, आप नहीं बता सकते? भैया पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 में। अगला देखो, अब ये बताना जरा, देखो कितने आसान से आप जवाब दे सकते हो। क्या ये सवाल मैंने आपको नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो कौन सा मॉडल था? भाई मैंने आपको बताया था दोस्तों, सवाल क्या है, विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड? कौन सा मॉडल था? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मॉडल कौन सा था दोस्तों। देखिए हम मॉडल भी अगर आप देखें तो दयाराम साहनी, नहीं ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से, ये तो है नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं गाडगिल फॉर्मूला, ये भी नहीं है। अब ए या सी, ए या सी बेटा, जो ये थे ये आपकी सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के थे, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और हमारा टारगेट क्या था? टारगेट था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। हमारा टारगेट क्या था बच्चों? एग्रीकल्चर को डेवलप करना। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जरा बताना, ये सवाल पेपर में आएंगे बेटा। और फिर तुम कहो गुरुजी ये तो बड़े आसान है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये सवाल आएगा पेपर में। आप कहो गुरुजी ये तो बड़ा आसान है, इसको तो हम यूं ही कर लेंगे।
बेटा वही तो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही वो हूं जो आपको क्लियर हो, मैं पढ़ाता ही वो हूं जो पेपर में आए, पेपर से रिलेटेड, फालतू की बातें नहीं। एग्रीकल्चर मेरा वो मेथड नहीं है बच्चों की मैं बच्चों के सामने आऊं, बातचीत करूं, टाइम वेस्ट करूं, नहीं, सीधे आओ, थ्योरी पढ़ाओ, एमसीक्यूज कराओ, तुम अपने घर हम अपने घर, काम की बात करो बस। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना हुई? तो पहली के दौरान यार। अगला देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? एक बच्चा कह रहा नहीं जी आप भी हमारे घर आ जाओ। चलो बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो दोस्तों दूसरी रही थी आपकी कब? 56 से लेके 61 तक। अब दूसरे में हमारा टारगेट क्या था? उद्योगों को डेवलप करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना। इतने इजी आते हैं बेटा प्रशांत, कभी आपको लग रहा हो कि ये नहीं आएगा, आइएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो बच्चों ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, बताओ ए या बी? बेटा ये हो गया अगर पहला, तो ये हो गया आपका दूसरा। आज का लास्ट सवाल देख लो, नहीं 2 हो रहे अभी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? आज 5 PM पर क्लास नहीं है बेटा, टारगेट था इंडस्ट्री को डेवलप करना। आज का लास्ट सवाल आपके लिए होमवर्क, बस इतना बता दो कि आज तक पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किए हैं? इसका जवाब तो आप लोग होमवर्क, चलो यही दे दो यार, कोई बात नहीं है। 61 से 66, ये बताओ पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किए हैं? कितनी बार अटैक किए? तो दोस्तों देखो, पाकिस्तान 1948 में अटैक करेगा, पिट कर गया, यहां भी अटैक करा, पिट कर गया, यहां भी अटैक करेगा, पिट कर गया, और यहां भी पिट कर गया। बेटा इनमें से किस युद्ध को कारगिल का युद्ध कहा जाता है? बताओगे जरा, इनमें से किस युद्ध को कारगिल का युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 1999 का युद्ध था, कारगिल का युद्ध कहा जाता है। चाइना ने भारत पर युद्ध कब किया था बच्चों? चाइना ने इंडिया पर अटैक कब किया है? तो बच्चों चाइना ने जो इंडिया पर अटैक किया वो क्या? 1962 में। 1962 में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी? 1962 में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी? तो सर वो चल रही थी आपकी तीसरी। कौन सी चल रही थी? तीसरी चल रही थी। आपको बताना पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? तो दोस्तों पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में। और 1954 में कौन सी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो भैया 1954 में जो चल रही थी वो चल रही थी आपकी पहली। बच्चों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, आज की क्लास अगर मैं आपसे पूछूं भाई 100 में से कितने नंबर वाली क्लास रही, तो आपका जवाब क्या आएगा? आज मैं यही मेरा फीडबैक है जो आप मेरे सामने बताओगे। सर 3 बार अवकाश लगा था, कब कब लगा बता दिया यार, 3-4 बार बता चुका हूं। सौ में से 2000 मत दो, आप इतना करना बस फीडबैक देके जाना। और जब आप फीडबैक दो तो यार कम से कम आप बताना कि गुरुजी आपको क्लास कैसी लगी। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 98% समझ में आई, तो 2% क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ, मैं उसको क्लियर करता हूं। हाँ दिल्ली पुलिस MTS के लिए पढ़ सकते हो आप। तो बच्चों प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फीडबैक देके जरूर जाइएगा सभी बच्चों से। अच्छा 99% आपके लिए, 1% भगवान के लिए। थैंक यू सो मच दिल के टुकड़ों, लव यू यार, खुश रहो मस्त रहो। लेकिन मैं चाहूंगा कि कल अब जब मैं क्लास में आऊं तो आप लोगों का फीडबैक मेरे सामने हो। आज मेरी कोई क्लास नहीं मोनिका, अब मैं सीधा अपनी थोड़ी तैयारी पर लगूंगा। मेरा खुद 1-2 पेपर आ रहा है, तो भैया आप लोगों को फीडबैक देके जरूर जाना। मोनिका मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपका जो फीडबैक है, रोहित, विनोद, मंजू, रुपेश गुप्ता, जितेंद्र रजक, जो भी आपका नाम है, आंचल कुमारी,
मैं आप सबका फीडबैक का वेट करूंगा कि आप लोगों ने क्या फीडबैक दिया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।